मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जैसा कि जानते हैं कि पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में वो मलून सिफत नुपुर शर्मा के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। क्यों एहतजाज हो रहा है, किस लिए एहतजाज हो रहा है, आप जरूर जानते होंगे। इसलिए कि उसने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई भी एक जी शऊर इंसान कभी सोच भी नहीं सकता किसी भी मजहबी पेशवा रहनुमा के खिलाफ इस किस्म की बातें करे। मगर मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि आज हमारे सामने में मटिया बुरुज के मानी जानी शख्सियत, यूथ आइकॉन जनाब दानिश अंसारी साहब हमारे सामने में रूबरू है। सोशल एक्टिविस्ट है और यूथ को लेकर के काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, अति पिछड़ों के लिए काम करते हैं। हम उनसे इस सारे सवालात का जवाब लेंगे कि एक आज जो नुपुर शर्मा ने जिस किस्म की हरकत की है उसको लेकर के यूथ क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, और क्या उसके जहन में बातें चल रहा है। हम डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं। जिस तरीका से नुपुर शर्मा ने हुजूर के शान में गुस्ताखी के एक भरे मीडिया में बैठ करके, चैनल बैठ के, इसको किस तरीका से आप ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के ज़रिए सबको सलाम पेश करता हूँ। आप या मैं, शायद अभी हमारी उम्र शायद उतनी नहीं है जी, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग जो रह चुके हैं, जो आज यहाँ हयात में नहीं हैं, जो हयात में हैं। अगर आप अगर आप देखते जाएंगे, आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि हमने कभी बचपन से आज तक, शायद आपका भी बहुत सारा नॉन मुस्लिम दोस्त होंगे। बिल्कुल है। मेरे तो बहुत नॉन मुस्लिम दोस्त हैं। यूँ समझिए कि मेरे स्कूल में 90% नॉन मुस्लिम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा हूँ। अगर आप बताएंगे कि किसी के यहाँ कड़वा चौथ है तो मुझे आपसे पहले शायद पता होगा, क्योंकि नवरात्रि से लेके, डांडिया खेलने से लेके, क्रिश्चियन के क्रिसमस से लेके, हर कास्ट और हर रिलीजन के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है। मेरे वालिद जनाब शमसुज़्ज़मा अंसारी जो हैं, वो काबिल तारीफ़ काउंसलर हैं। मैं ये सिर्फ़ ये नहीं कहता कि वो मेरे अब्बा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे वालिद हैं तो मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, नहीं। आज आप देखेंगे हमारे इलाके में दुर्गा पूजा जब होता था, जिस ज़माने से होता चला आ रहा है, जब से उन्होंने अपने अंडरटेकिंग में कुछ जगह पे पूजा पंडाल इन सब की जिम्मेदारियां ली, बखूबी निभाए। यहाँ तक कि वो खुद दुर्गा पूजा में, अष्टमी में, नवमी में खुद से वो धोती कुर्ता पहन के भी बैठ के उन लोगों के साथ बैठते उठते हैं। तो हम लोगों ने कभी बचपन से बड़े होने तक ये सब कभी नहीं देखा कि कौम से कौम को कोई लड़ा रहा है, हम कौम से कौम की बातों पे लड़ रहे हैं। जैसा कि आपको भी हम फिर से एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोग बचपन से जिस स्कूल में पढ़ते थे, या आप भी जहाँ पढ़ते होंगे, बेशक नॉन मुस्लिम बहुत आपके दोस्त थे और होंगे, शायद आज भी होंगे। हम लोगों का ख्यालात कभी ऐसा नहीं था, ऐसा माहौल कभी नहीं था कि हिंदू और मुसलमान के नज़र से, गैर मुसलमान और मुसलमान के चश्मे से एक दूसरे को देखते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये चश्मा पहनाया किसने? बीजेपी ने। शायद मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं थी, मेरे सवाल में ही जवाब था। जी, बिल्कुल। कभी हमने ये नहीं देखा कि धर्म के नाम पे किसी के कॉलर को पकड़ के आप मार रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं बोलो जय श्री राम, बोलो अल्लाह अकबर। नहीं, मेरे साथ में बहुत से लोग जुड़े हैं जो कि गैर मुसलमान हैं। हम उनके घर जाते आते हैं पूजा में, वो हमारे घर आते हैं ईद में। मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जो आज हम लोगों ने मॉब लिंचिंग, ये मॉब लिंचिंग जैसा वर्ड है, ये मेरे पैदाइश के बाद शायद मैंने ये कुछ साल पहले इस वर्ड के बारे में जाना है कि इस नाम का भी कोई चीज़ होता है, मॉब लिंचिंग। ये मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें बहुत ही गंदी, वाहियात और बेहुदा चीज़ें हैं। रही बात उस मलूना की, नुपुर शर्मा की,
आप एक बात बताएंगे, या मैं आपके चैनल के ज़रिए बोलना या पूछना भी चाहूँगा लोगों से, कि मेरे दादा या आपके दादा, आपके परदादा, जो भी वो करके गए हैं, आपको कुछ मालूमात होगा किसके ज़रिए? आपके पूर्वज के जरिए। पूर्वज के ज़रिए, आपके अब्बा के ज़रिए, आपके कोई बड़ों के ज़रिए, ठीक है ना। पर आज से 200 साल पहले क्या हुआ, क्या आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सकता है? क्या आज से 1400 साल पहले क्या था, क्या हुआ, क्या उसके बारे में आपको कुछ भी मालूमात, इल्म है? ये जो नुपुर शर्मा है, जिसका नाम लेते ही घिन सा आ रहा है, ये नुपुर शर्मा 23 अप्रैल 1985, जैसा मैंने पढ़ा है, को इनका पैदाइश है, ये इनका बर्थ डेट है। इस औरत को बीजेपी ने अपना बीजेपी युवा मोर्चा का फ्रंट फेस बना के रखा है। अगर ये फ्रंट फेस है बीजेपी का, ऐसा अगर फ्रंट फेस है, तो संविधान का जो फेस है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ दिखेगा। हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 25 में, चलिए मैं आर्टिकल 25 से नहीं शुरू करूँगा, मैं नीचे से ऊपर आता हूँ। हमारा ये जो आर्टिकल 30 है, जो माइनॉरिटीज़ के लिए बनाया गया है, आर्टिकल 29 है माइनॉरिटीज़ के लिए संविधान में दिया गया है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हों, वो किसी भी कौम के हों, उनको उनका रिलीजियस प्रैक्टिस उन्हें करने बखूबी इक्वलिटी और आज़ादी के साथ, यानी कि बराबरी के साथ, आज़ादी के साथ, फ्रीडम के साथ प्रैक्टिस करने का पूरा राइट बनता है। आज आप देख रहे होंगे कि जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताऊं, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक संविधान आपको, आपके कौम के लिए हर वो चीज़ करने का पूरा राइट देती है, पर किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए। बिना नुकसान पहुंचाए ये प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, जारी रखिए। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जैसा आपने देखा होगा हमारी दीदी ने भी ट्वीट किया था, ममता बनर्जी ने, हमारी सीएम ने, तो हमारी ऑनरेबल सीएम ने भी एक दिन ट्वीट किया कि ये जो नुपुर शर्मा हैं बीजेपी की, इन्हें इस बयान के बदले में बीजेपी कड़ी सी कड़ी सज़ा दे। तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्री और मिडिल ईस्ट कंट्री आज जब साथ आए, आज जब सारा मुसलमान एक होकर आवाज़ उठा रहा है, तो मजबूरन आज जो है बीजेपी को एक कदम उठाना पड़ा। पर उसने ये जो कदम उठाया है, ये एक नाखून ज़र्रा बराबर भी इस कदम को हम अहमियत नहीं देते हैं। उसको 6 साल के लिए सुना बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, उन्होंने ऐसी शख्सियत के बारे में, ऐसी शख्सियत के लिए उन्होंने बेहुरमती की है जिनके नाम के बगैर तो कलमा पूरा नहीं होता है। हमारा पहला कलमा ही उनके नाम के बिना पूरा नहीं होता है। मुसलमान मौज लिंचिंग सह रहा है, मुसलमान को बताया जा रहा है तुमको ये खाना है, वो नहीं खाना है। मुसलमान को बोला जा रहा है तुमको इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना है। मुसलमान को ये बोला जा रहा है कि फ़ला जगह में आपको काम मिलेगा, फ़ला जगह में आपको काम नहीं मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हम भारत के संविधान को फॉलो कर रहे हैं, क्या वाकई कॉन्स्टिट्यूशन अगर आज ज़िंदा है, B.R. अम्बेडकर का बनाया हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर वाकई में आज जिंदाबाद है, अगर ये ज़िंदा है, तो संविधान के सारे आर्टिकल्स को अगर आप फॉलो करते हैं, तो ये जो भाई आए हैं, जो सामने बैठे हैं मेरे, ये नॉन मुस्लिम है। क्या नाम है भाई आपका? पूरा नाम बताइए। ये कई साल से हमसे जुड़े हैं। दिवाली में कभी हम इधर जाते हैं, कभी वो हमारे ईद में भी आते हैं, हम लोग सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। पर आज ये जो मसला है, इस मसले को 2 नज़रिए से देखिए। पहला, एक मुसलमान के नज़रिए से देखेंगे तो हमारा खून खौलता है।
दूसरा, जब मैं अपने इन्हीं भाइयों से मिलता हूँ तो एक और नज़रिया से समझ में आता है कि सदियों सदियों पुराना ये दोस्ती, ये जान पहचान, इस सब पर एक दाग लगा रहा है। ये एक साजिश बन जा रहा है। ये मोहब्बत नफ़रत में बदल जा रहा है। आज एक सुनील एक दानिश से शायद उलझे, पर ये हालात रहा तो कई हज़ार और कई लाख दानिश और कई हज़ार कई लाख सुनील आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे। ये जो सज़ा है, 6 साल के लिए उन्हें बर्खास्त किया गया नुपुर शर्मा को। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हुजूर की शान में हमने आपसे फिर कहा, हमने मॉब लिंचिंग बर्दाश्त किया है, हमने खाने पे रोक बर्दाश्त किया, पहनने पे रोक बर्दाश्त किया। ये अब बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि हुजूर की शान में हम एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहते। एक लफ्ज़ का मतलब समझते हैं, एक भी लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये एहतजाज जारी रखें, मगर कानून को अपने हाथ में ना लें कोई। ये सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कानून को हाथ में बिना लिए, क्योंकि हमारे हुजूर पाक का ही कहना है, अमन से ही जीना है, और अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम वायलेंट तब होते हैं जब हमें उस तरह का माहौल, उस तरह का ज़रूरत दिखता है। हमें अभी लड़ के झगड़ के किसी के घर को जला के या किसी की दुकान को जला के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी शख्सियत पे उन्होंने इतनी बेअदबी की है। इस बेअदबी का जवाब हम उन्हें दूसरे तरीके से देंगे। आपने देखा होगा कि जब सरदार लोग, ये जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने लैंड फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसान लोग अपनी ज़मीन के लिए, उन्होंने न एक गोली चलाई, न किसी की मौत की एक भी खबर आई। हाँ, खबर आई, किसकी आई? इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से इन्होंने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लड़ा। आखिर बीजेपी को घुटने टेक कर इनकी बातों में आनी पड़ी। आज बीजेपी अपना फ़ैसला बदल कर उनके हक़ में फ़ैसला कर चुकी। हमें भी चाहिए कि हम इसका एहतजाज चालू रखें, पर किसी भी गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी अंदाज से हमें ये काम नहीं करना है। कानून हाथ में रख के काम करना है। और जैसा कि लोग ने आजकल, मैं बहुत ज़ोर सुन रहा हूँ, कई लोग कह रहे हैं कि जब बात नबी की आए तो कौन सा झंडा और किसका झंडा, हमें कोई झंडा नहीं पता, हमें सिर्फ इस्लाम का झंडा दिखता है। बेशक ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही बात है, पर इसका हमें ये मतलब नहीं कि हम इस्लाम का झंडा किसी के घर को आग लगा के वहाँ पे गाड़ दें। इससे वो झंडा एक बेअदबी और एक गलत मैसेज देता हुआ दिखेगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है जारी रखते हैं, जारी रखा जाए। इसे कायदे से, कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नहीं, अपने हाथ में किसी भी गैर कानूनी चीज़ को लेकर या कोई भी ऐसा मसला को ख़राब करने जैसा काम नहीं करना कि मुसलमान बदनाम हो। मुसलमान को बदनाम नहीं करना, क्योंकि हमारा इस्लाम हमें नहीं सिखाता है कि हम वायलेंस करें, झगड़ा करें। अरे हमारा तो मज़हब ही सिखाता है कि हमें पीस, सुकून से रहना है। इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस। ये बात कई नॉन मुस्लिम सुनकर कभी कभी मजाक से हंसते हैं। उन्हें लगता है कि ये कौम हमें पीस, और देखिए, जो फिल्मों में मुसलमान को दिखाया जाता है, मुसलमान वो नहीं है। सच्चा मुसलमान वही है जो सुनील भाई दानिश को जानता है और दानिश भाई सुनील को जानता है। ये वही हिंदू को हम पहचानते हैं और वो सही मुस्लिम को पहचानता है। क्या सज़ा क्या होनी चाहिए? सज़ा तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी गुस्ताखी की सज़ा, दुनिया की सबसे जो आखिरी सज़ा हो वो होनी चाहिए। क्या वो सज़ा, क्या आखिरी सज़ा होगी? जो संविधान के मुताबिक किसी भी पेशवा रहनुमा के खिलाफ बातें अगर, मैंने अभी आपको बोला कि आर्टिकल 25 से लेके अगर आर्टिकल 30 तक आप पढ़ेंगे संविधान का, तो आपको कानून पता चलेगा। लॉ ऑफ रिलीजन को समझने के बाद
जो कानूनी तरीके से सज़ा होना चाहिए वो सज़ा उसे मिलनी चाहिए। और हुजूर की शान में आइंदा कोई भी मलून इंसान उनका नाम लेना तो दूर की बात है, अपने जहन में भी उनका नाम ना ला सके, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है कि उसके पीछे किसी का हाथ था या मास्टरमाइंड था, कोई लोग उससे बुलवा रहे थे या कुछ, या पब्लिसिटी, झूठी पब्लिसिटी? ये एक आइडियोलॉजी है। ये आइडियोलॉजी मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जब आप भी कभी स्कूल जाते थे या मैं भी स्कूल जाता था, हमारे भी जो नॉन मुस्लिम दोस्त थे, हम लोगों ने कभी अपनी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि हम ये दौर देखेंगे जहाँ में हिंदू और मुसलमान से पहचाना जाएगा एक दूसरे को। मेरे दोस्त का टिफ़िन जो है, ब्रेक टाइम में उसके टिफ़िन को, उसके घर का बना हुआ खाना मैं खा लेता था, कभी मेरे हाथ का लाया हुआ सब्ज़ी रोटी वो खा लेता था। यही सी मोहब्बत को देख के हम आगे बढ़ते आए। हमें बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं, मतलब इस चीज़ का कभी उम्मीद नहीं था कि ये वक्त आएगा कि आज हिंदू और मुसलमान, मुसलमान और हिंदू ही इस देश का मुद्दा होगा। आज बाहर कंट्रीज़ आप जाइए, बाहर कंट्री आप जाएंगे, आपको वहाँ पे लोग मिलेंगे, कोई इंजीनियरिंग करके ऐसा कुछ बनाना चाह रहा है कि आप 2 घंटे में इस कंट्री से उस कंट्री पहुँच जाएं। कोई साइंस, ऐसा चीज़ पढ़ के साइंस से साइंटिस्ट लोग कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों को ईजाद कर रहे हैं जहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है कि कैंसर का भी ट्रीटमेंट हो सकता है। ये हो गया उस देश, उन लोगों की बात। इस देश में सिर्फ 2 ही काम चल रहा है, हिंदू मुस्लिम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम। देखिए, किसी भी जगह पर जय श्री राम बोलना या नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर बोलना, बीच सड़क में बोलना, ये आपको, आपके कौम को बदनाम आप कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी कौम को या अपने ऊपर वाले को मानते हैं तो वो आपके दिल में होनी चाहिए। उसको गले से चीख चीख के बताना, दूसरों से बुलवाना, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये आइडियोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ यही बीजेपी वालों का है। इस आइडियोलॉजी को जितनी बुरी तरीक़ा से फैलाया जा रहा है, आज वही हमारे स्कूल के जो दोस्त थे, मित्र थे, आज जो भी वो उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं। शर्मा के रिमार्क से नहीं लगता कि हिंदुस्तान की जो तस्वीरें हैं फॉरेन कंट्री में वो ख़राब हुई है? आज आपको जैसे पता ही होगा कि हिंदुस्तान का क्रूड ऑयल से लेकर, तेल से लेके बहुत बड़ी बड़ी ऐसी बिज़नेस है जो गल्फ़ कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ हिंदुस्तान कर रही है। आप देख सकते हैं उनके तरफ से आज जो रिस्पॉन्स आया है। इससे आप एक चीज़ को, पहले मैं आपको फिर से बोलूं कि जिनका नाम लिए बगैर कलमा पूरा नहीं होता, जब आज बात उनके ऊपर आई है तो आज जितने भी मुसलमान देश हैं, सब ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। जबकि आपने देखा होगा पहले भी बहुत सारे मुद्दों पे झगड़ा होता था। फ़िलिस्तीन की अलग, सीरिया में कोई अलग झगड़ा है, अलग अलग मिडिल ईस्ट और गल्फ़ कंट्रीज़ का अलग अलग झगड़ा है। कोई किसी के साथ कभी हमने खड़ा नहीं देखा। कई लोग उम्मीद में थे कि शायद सीरिया को बचाने सऊदी आएगा, शायद सऊदी से भी कोई मदद आएगा। बहुत कुछ देखा हमने, पर सोचिए आज ऐसी मुसलमान देश, ऐसी मुसलमान कंट्रीज़ आज सब एक हो गए हैं। कैसे? आज सब इसलिए आज एक हो गए हैं क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को जितनी गुस्ताखी और बेअदबी के साथ इस नुपुर शर्मा मलून ने उनका नाम लिया है। मैं क्योंकि अभी आपके सामने लाइव हूँ, लोग मुझे देख सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, मतलब मैं दिल की बात कहूँ तो जितनी सख्त से सख्त सज़ा हो वो देनी चाहिए। अल्फाज नहीं है बोलने को। चलिए दानिश साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्लेमर के तौर पे एक चीज़ मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, जितनी भी अल्फाज है हमारे सामने में, हमारे जो भी मेहमान बैठते हैं उनके अपने अल्फाजात होते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर एक चीज़ मैं फिर बमांगे दोहा एलानिया तौर पे बोल रहा हूँ कि जिस तरीक़ा से नुपुर शर्मा ने हुजूर सर्व कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उसकी सज़ा जो है
ऐसे हिंदुस्तानी के तौर पर सारे लोग जो डिमांड करें, जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि फांसी लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझिए हिंदुस्तान की आबो हवा खराब होती है। इसके जिम्मेदार हुकूमत होंगे। हुकूमत को चाहिए इसे बर्खास्त कर देने से, आप समझ सकते हैं बर्खास्ती का मतलब होता है आप आराम कर लीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर आपको काम में लगा दिया जाएगा। आज उनके नाम पर एफआईआर वगैरह दर्ज हो रहे हैं, सभी चीजें हो रही, गिरफ्तारियां नहीं हो रही है, लोग के दरमियान शक व शुबहात बढ़ते हुए जा रहा है। मगर ये अजीम हिंदुस्तान, ये अजीम कंट्री, ये महान भारत उसी वक्त अजीम बनेगा जब हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के मजहबी रहनुमा की रेस्पेक्ट करेंगे। अगर हमारे दिल में, अगर किसी मजहबी रहनुमा के खिलाफ दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, नफरतें है, उसके बाद हम हिंदुस्तान को अजीम बनाएंगे तो ये हिंदुस्तान कभी भी अजीम नहीं होगा। इसलिए कि हमारे यहाँ डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट तहजीब है, डिफरेंट ड्रेसेस है, सब मुख्तलिफ, उसके बावजूद भी हम एक हिंदुस्तानी है। हमारा सबसे खूबसूरत संविधान है, हमारा मुल्क सबसे अजीम मुल्क है। उसके बावजूद भी अगर ये समझिए मलूना सिफत नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसा मलून आदमी इस किस्म की हरकतें करता है, आज उसने प्रॉफेट मोहम्मद पे किया, कल किसी और पे करेंगे, परसों किसी और पे करेंगे, तो इसको यहीं पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर लगाम नहीं लगाया गया तो ये हिंदुस्तान की समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ये गलत होगा, लोकतंत्र पे हमला होगा, जमहूरियत पे हमला होगा। आखिरी लफ्ज़ क्या बोलना चाहते हैं? बस मैं लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि ये जो एहतजाज चालू है, प्रोटेस्ट चालू है, हमारी आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और आवाज़ पहुंच भी रही है। मैं यही चाहता हूं कि ये सरकार इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त, जो सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा हो, वो इसको, इस मलूना को, नूपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, इन दोनों को दे। इससे ही हमारे दिल को भी सुकून होगा। जितने भी मुसलमान भाई हैं और जितने भी हिंदू भाई हैं जो हमारे भी कौम की इज़्ज़त करते हैं, हम जिस तरह से उनके कौम की इज़्ज़त करते हैं, ये हर किसी के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। आपने बोला कि जो सबसे सख्त सज़ा है वो होनी चाहिए, सज़ा की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की एकता और मुश्तरका तहजीब, कंपोजिट कल्चर के बारे में बोला। हम स्कूल में जाते थे, इस तरीके से रहते थे, फ़र्क नहीं पड़ता था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। यही असल हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है। मगर कुछ लोग को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। प्लानिंग के तहत जो है वोट की राजनीति करके और सियासत की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान करके सत्ता पर बरजमान होना चाहते हैं, सत्ता पर हमेशा रहना चाहते हैं। लोगों को होशियार हो जाने चाहिए। ये आपके भी दुश्मन है, देश के भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है। अगर आपने अभी तक सरपरस्त न्यूज़ लाइव को फेसबुक को फॉलो या लाइक नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। या आपका अपना चैनल है, अपनी आवाज़ को